अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची में पिछले कुछ दिनों में प्लॉट्स की कीमतों में अच्छी खासी हद तक जो इजाफ़ा देखने को मिला है, तो इसी के साथ साथ हमारे जो क्लाइंट हैं या हमारे जो कस्टमर हैं, उनका ये भी सवाल था कि अगर प्लॉट की प्राइसेस बढ़ी हैं तो सारी बात है साथ विलास की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई होंगी। विलास की प्राइस में भी जो है वो डिफरेंस आया होगा और विला की प्राइस भी जो हैं उसमें इजाफ़ा हुआ होगा। तो आज बेसिकली बहरिया के प्लॉट्स और विलास की जो प्राइसेस हैं या जो भी इनमें चेंजिंग आई हैं या जो भी इनमें बदलाव आया है पिछले कुछ दिनों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, ओवरऑल बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स की जो हम लोकेशंस को देखते हैं तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट प्लॉट्स दिए गए हैं बहरिया टाउन की तरफ से। कहीं 125 स्क्वायर यार्ड के, कहीं 250, कहीं 500 और कहीं 1000 गज़ के प्लॉट्स, यहाँ तक कि 2000 गज़ के और 4000 गज़ के 1 एकड़ के भी प्लॉट बहरिया टाउन में मौजूद हैं। ओवरऑल बहरिया टाउन की मार्केट को देखा जाए तो पिछले दिनों में जो प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है या जो प्लॉट्स की कीमतों में बेहतरी आई है वो छोटे प्लॉट्स जो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं या 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, उनकी कीमतों में हमें अच्छी खासी हद तक एक डिफरेंस देखने को मिला है, एक चेंजिंग देखने को मिली है। इसी के साथ साथ जो विलास थे, प्रिसन 10A में बहरिया होम्स के विलास थे, प्रिसन 2 में विलास हैं, फिर स्पोर्ट सिटी के विलास हैं, फिर ओवरऑल बहरिया टाउन में जितने भी विलास हैं उनकी प्राइसेस में भी हमें किसी हद तक जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, किसी हद तक जो है वो बेहतरी देखने को मिली है। बहरिया टाउन में 125 गज़ का प्लॉट जो कि कह लें कि 30 लाख की रेंज में था, वही प्लॉट आज की हमें मार्केट में या ये थोड़ी बेहतरी के बाद हमें प्लॉट कह लें कि तकरीबन 40 लाख का मिल रहा है। तो छोटे प्लॉट्स की कीमतों में अच्छी खासी हद तक जो है वो चेंजिंग आई है, अच्छी खासी हद तक जो प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ विलास को देखा जाए तो विलास की कीमतों में भी किसी हद तक जो है वो चेंजिंग्स आई हैं, थोड़ी सी विलास की कीमतें भी ऊपर गई हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर प्लॉट्स की कीमतें जो हैं वो आज भी या डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ करती रहती या बढ़ती रहती, तो हमें विलास की प्राइसेस में भी अच्छी खासी हद तक चेंजिंग्स देखने को मिलनी थी। लेकिन प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो 1 से 1.5 हफ्ते की ट्रेडिंग के बाद या 1 से 1.5 हफ्ते की जो है कह लें कि बढ़ने के बाद वही प्राइसेस आज थोड़ी सी हमें रुकी हुई या एक स्टॉप हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। मार्केट में ओवरऑल प्लॉट्स की ट्रेडिंग बिल्कुल हो रही है, लेकिन प्लॉट्स की प्राइसेस में हमें जो एक हफ्ते के अंदर डिफरेंस देखने को मिला है वो इन 2-4 पिछले दिनों में कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। यानी कि प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी जो हैं वो इंक्रीज़ होके थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ के वो एक जगह पे रुक गई हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जो प्लॉट 30 लाख रुपए का था वही प्लॉट आज 40 लाख रुपए की रेंज में हमें मिलता है। तो ये जो 40 लाख की रेंज है, यहाँ पे आके प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो स्टक हो गई हैं, वो एक जगह पे रुक गई हैं। ना वो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ना वो प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो इससे हम एक ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर प्लॉट्स की प्राइसेस में हफ्ते के अंदर अंदर इतनी अच्छी खासी हद तक हम इजाफा होता देख रहे हैं, तो आने वाले 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने में जब मुल्की हालात या ओवरऑल जो प्रॉपर्टी के या रियल इस्टेट सेक्टर के मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तब प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो किस हद तक बढ़ेंगी या किस हद तक ऊपर जाएंगी। 10 लाख का डिफरेंस जो है वो प्लॉट्स की प्राइसेस में, ये 125 गज़ के प्लॉट की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो प्लॉट 30 लाख का था वो आज 40 लाख रुपए का है। तो जारी बात है 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कीमतों में भी अच्छी खासी हद तक जो है वो इजाफा हुआ है। इंटरेस्ट रेट के कम होने से रियल इस्टेट सेक्टर को जो है वो फ़ायदे हैं, वो जो पॉजिटिविटी है, जो इसमें एक मुस्बत किरदार अदा करता है इंटरेस्ट रेट का कम होना। उसकी वजह ये भी है कि जब जारी बात है इंटरेस्ट रेट कम होगा, बैंकों का पैसा जो है वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होगा, रियल इस्टेट सेक्टर में ये जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, तो ओबियसली प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या जो ओवरऑल जो बहरिया टाउन के मामलात हैं उनमें एक बेहतरी की तरफ जो है वो एक सिनेरियो जा रहा है। तो इसी वजह से जो है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ें हैं, बहुत पॉजिटिव इमेज है। आइंदा दिनों में, आइंदा हफ्तों में, आइंदा 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह
शरह सूद की जो क्वांटिटी है जो 15% से कम हो के सिंगल डिजिट 8 से 8-9% पे आ जाएगी। ये एक इन्वेस्टर हजरात या जिन्होंने मेरे टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी है या जिन्होंने अपना घर भी बनाना है उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि सस्ते रेटों पे प्लॉट्स ख़रीद लें। यही बेहतरीन टाइम है बाइंग का, क्योंकि अगर एक वीक में एक हफ्ते के अंदर अंदर प्लॉट्स की प्राइसेस में 5 से 7 से 10 लाख रुपया जो है वो ऐड हो सकता है, तो एक महीने डेढ़ में ये प्राइसेस जो हैं वो किस हद तक ऊपर जा सकती हैं। ओवरऑल अगर रियल इस्टेट सेक्टर को देखा जाए तो इसमें जितनी आसानियाँ हुकूमत लोगों के लिए पैदा करेगी या जितना टैक्स जो है वो कम हुकूमत लगाएगी, उसी तादाद में जो हैं वो लोग ज़्यादा बाइंग करेंगे। या जो लोग इन्वेस्टमेंट इसी डर से नहीं कर रहे थे कि हमारा अगर करोड़ रुपए का प्लॉट है तो हम 15 से 20 लाख रुपया तो उसका टैक्स अदा कर देते हैं। तो FBR ने रिसेंटली बैरियर टाउन की जो प्रॉपर्टी है या ओवरऑल पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू में भी इजाफा किया, लेकिन बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम हुई। इस वजह से हमें अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कम हुई नज़र आई है, तो उसी के साथ अगर हमने टैक्स भी उसका अदा करना है तो वो हम थोड़ी मुनासिब कीमत में, कम कीमत में अदा करेंगे, ज़ाहिर बात है। तो ओवरऑल बहुत सारे रिलीफ दिए गए हैं बैरियर टाउन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। तो यही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, अपना घर बनाने का। अपनी जो सेविंग्स हैं या अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी जगह पे, बेहतरीन जगह पे इन्वेस्ट करें, देख के इन्वेस्ट करें, आइंदा में आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट गेन करें। और स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।